तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक का, मेडिसिन में जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी तो बेसिकली सबसे पहले जो एपिलेप्सी कन्वर्जन ये सब होते क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो एपिलेप्सी मतलब क्या होता है? हाइपर एक्साइटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो ब्रेन में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है उनमें क्या होता है? हाइपर एक्साइटेशन। उनमें क्या होता है? बेसिकली हाइपर एक्साइटेशन होता है बेसिकली। और अब बेसिकली ये जो एपिलेप्सी होता है ना, बेसिकली सीजर किसको बोलते हैं हम लोग? हाइपर एक्साइटेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन। अगर यही सीजर जो बार बार रिकरेंट सीजर होता है ना, रिकरेंट सीजर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी बोलते हैं। उसके बाद जो एक होता है फिट, तो फिट होता है लेमन टर्म है जो कि नॉर्मल पर्सन यूज करता है एपिलेप्सी के लिए। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बेसिकली एपिलेप्सी में बेसिकली अभी टाइप बताऊं तो यहाँ पे सीजर में 2 टाइप है। तो सीजर के यहाँ पे 2 टाइप है। तो यहाँ पे एक तो होता है बेसिकली फोकल और एक होता है जनरलाइज। एक होता है जनरलाइज, एक होता है फोकल। तो फोकल में पार्ट क्या होता है? फोकल का पार्ट क्या होता है? सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स और क्या होता है? फोकल, तो सॉरी सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। 2 पार्ट होते हैं फोकल के। जनरलाइज में कौन कौन सा? अटोनिक होता है, टोनिक होता है, अब्सेंस होता है, अब्सेंस हो गया, अब्सेंस सीजर हो गया, और जीटीसीएस। तो ये सब बेसिकली टाइप हो गया। अटोनिक सीजर हो गया, टोनिक सीजर हो गया। अटोनिक सीजर बेसिकली जो होता है ट्रोमा में मिलता है, जो कहीं से फॉल हो गया है बंदा उसमें मिलता है। टोनिक सीजर हो गया, अब्सेंस सीजर हो गया, और जीटीसीएस हो गया। और अब्सेंस सीजर मेनली किस में मिलता है? बेसिकली चाइल्ड में मिलता है। और जीटीसीएस, तो टोनिक का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है पूरा कॉन्टेक्ट हो गई है। और टोनिक का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना। और क्लोनिक, एक होता है क्लोनिक, तो क्लोनिक का मतलब होता है जर्की मूवमेंट। तो यहाँ पे होता है जर्की मूवमेंट। तो जीटीसीएस मतलब होता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। तो जीटीसीएस मतलब जनरलाइज पूरे बॉडी में, टोनिक मतलब बॉडी कड़क हो जाना, क्लोनिक मतलब वहाँ पे जर्की मूवमेंट आना, तो रे सीजर। तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। अब इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। अभी मैंने बता दिया अटोनिक सीजर कोई ट्रोमा फॉल हुआ वहाँ पे मिलता है अपने को। अब्सेंस सीजर चाइल्ड में मिलता है बेसिकली। और एक फेब्राइल सीजर होता है जो कि चाइल्ड में मिलता है। अब देखो एपिलेप्सी किसको बोलते हैं? एपिलेप्सी मतलब सीजर हम लोग बेसिकली किसको बोलते हैं? एपिलेप्सी मतलब इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, किसको है कि विदाउट एनी अननोन कॉज। और इसमें हम लोग ईईजी कराते हैं, ईईजी कराते हैं विदाउट एनी अननोन कॉज। मतलब किसी को मेनिंजाइटिस की वजह से सीजर आ रहा है, किसी को इंसेफेलाइटिस की वजह से सीजर आ रहा है, किसी को स्ट्रोक की वजह से सीजर आ रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एपिलेप्सी में। उसको हम लोग एपिलेप्सी नहीं बोलते। तो एपिलेप्सी मतलब क्या होता है? सीजर विदाउट एनी अननोन कॉज। तो उसको रिकरेंट सीजर विदाउट एनी अननोन कॉज, उसको हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करता है? ईईजी कराते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग देखते हैं उसकी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रीटमेंट, तो ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले जीटीसीएस। तो जीटीसीएस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है बेसिकली वो क्या होता है? फेनिटॉइन जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है बेसिकली हम लोग क्या होता है इसमें? फेनिटॉइन। जो लोडिंग डोज इसका होता है वो होता है 20 mg पर kg पर डे। और जो यहाँ पे मेंटेनेंस डोज होता है 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से होता है फेनिटॉइन का। और बेसिकली कोई अगर एक्टिव सीजर आता है ना, तो एक्टिव सीजर मतलब बंदा आया है हॉस्पिटल में और उसको सीजर है, तो उसको एक्टिव सीजर बोलते हैं हम लोग। तो एक्टिव सीजर में जो ड्रग ऑफ चॉइस है बेंजाडाइजेपिन है। जैसे इसमें मिडाजोलैम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस मिडाजोलैम। तो मिडाजोलैम में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे 5 mg होता है पर 5 ml में। तो इसको हम लोग एनएस में डाइल्यूट करके 10 to 15 मिनट में दे देते हैं। या फिर हम लोग डाइजीपाम, ये क्या होता है बेसिकली 5 mg होता है पर ml में। पर ml में 5 mg होता है। इसको भी हम लोग एनएस में डाइल्यूट करके 10 to 15 मिनट में दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो वॉलप्रोएट इंजेक्शन वॉलप्रोएट हम लोग दे सकते हैं इसमें। अगर ये नहीं काम किया तो इंजेक्शन फेनिटॉइन हम लोग देते हैं फिर। पर ये एक्टिव सीजर का है। तो जीटीसीएस का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फेनिटॉइन होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? जैसे गम हाइपरट्रॉफी हो गई, गम हाइपरट्रॉफी, हर्सुटिज्म हो गया, विटामिन B12 डिफिशियंसी मतलब मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो गया, तो गम हाइपरट्रॉफी। और यहाँ पे क्या क्या हो गया? यहाँ पे नौजिया वोमिटिंग, ये सब तो दिखिएगा हमें, वर्टाइगो, ये सब हो गया इसके, ये हो गया। तो इसके साइड इफेक्ट हो गए ड्रग के। अब उसके बाद अब्सेंस सीजर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब्सेंस सीजर। तो अब्सेंस सीजर में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वॉलप्रोएट होता है। तो वॉलप्रोएट का बेसिकली 500 mg डोज होता है TDS, 500 mg TDS। और फोकल सीजर होता है, फोकल सीजर में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामेजेपिन होता है। कार्बामेजेपिन 200 mg TDS, कार्बामेजेपिन 200 mg TDS होता है। प्रेगनेंसी में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी, ये सब बेसिकली आयन के चैनल पे काम करते हैं।